नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हम भी प्रत्याशियों की आवाज़ को उनके मतदाताओं तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बातचीत करने के लिए हमारे पास अरविंद कुमार यादव जी हैं, जो उपाध्यक्ष पद 10 वर्ष से कम का जो पद होता है उस पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद कुमार यादव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद सर। अरविंद जी, ये बताइए कि आपका मूल निवास कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके माता पिता कौन हैं, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है कहाँ से शुरू हुई और विधि तक का जो सफ़र है उसके बारे में ज़रा अपने दर्शकों, अपने मतदाताओं को ज़रा आप बताइए। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले भी धन्यवाद आपके चैनल को मैं देता हूँ कि आपने जो हमको इस मंच पे बोलने का अवसर दिया अपने चैनल के माध्यम से, और साथ ही साथ मैं दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि सर, मेरा शिक्षा दीक्षा गोरखपुर में ही हुआ। हमारा ग्रेजुएशन हुआ भवानी प्रसाद पांडे डिग्री कॉलेज गोरखपुर से, और पीजी भी मैं वहीं से किया समाजशास्त्र से। और उसके बाद सर हमारी लॉ की पढ़ाई सर एपीएन पीजी कॉलेज बस्ती से हुआ, और जो कि क्लास सर मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही किया। उसके बाद बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के परिवार में मैं आया, और तब से मैं लगातार प्रैक्टिस। कब से आपका पंजीकरण कब से है? मेरा पंजीकरण सर 2020 से है। जी। अरविंद जी, कैसे क्या आपके दिमाग में आया कि आप यहाँ बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ें, वो भी उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें? कैसे, क्यों, बताइए। जैसे सर कुछ दिन पहले हापुड़ में अधिवक्ता साथियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। गाज़ियाबाद में कैंपस के अंदर ही अधिवक्ताओं को पीटा गया, और कभी बनारस में हत्या हुआ, तो कभी प्रयागराज में हुआ, तो कभी कासगंज में हुआ। तो ऐसे तमाम, अभी रिसेंट में भी गोंडा में भी हुआ, गोली मार दिया गया वकील साहब को। तो ऐसे लगातार ये जो घटनाक्रम जो चलता रहा, उसके लिए मैं सोचा कि मैं एक आम अधिवक्ता होकर के सर मैं सुरक्षा अधिनियम, एडवोकेट सुरक्षा अधिनियम लागू कराने के लिए मैं तमाम ज़िलों में मैं गया, अपना पत्र रख दिया। हर बार के, चाहे वो सिविल बार हो, चाहे कलेक्ट्रेट बार हो, चाहे कमिश्नरी बार हो, चाहे तहसील बार हो, के अध्यक्ष मंत्री को मैं एक पत्र रख दिया कि शासक है कि आप लोग लिखिए, बार काउंसिल को लिखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को लिखिए कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो। तो हमको लगा कि एक हमको एक पद अगर मिलता तो ये काम करने में हमको ज़्यादा आसानी होगा। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए? जैसे यहाँ पे कैंपस में साफ सफाई रहे सर, अभी गेट बंद कर दिया गया है, जिसके वजह से तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता जो अपने गेट से अपने चैम्बर तक आने में बड़ा उनको समस्या होती है। उस पर मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जो है गेट खुले और उनकी गाड़ी कैंपस तक आए। और एक समस्या और है कि जहाँ जो कोर्ट है उस कोर्ट के ठीक बगल में उसकी ऑफिस भी रहे, जिससे मतलब अधिवक्ता भाई कम समय में उस पत्रावली में अपनी पैरवी समय से कर पाएँ। अच्छा, आप युवा अधिवक्ता हैं जी, युवाओं को आर्थिक सुविधा मिले, तो इसके लिए आपके विचार में क्या है? जिस तरह से जुडिशियल अफसर को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आप न्याय कार्य करेंगे, उसी तरह से मैं अपने बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के अपने वरिष्ठ नेताओं से, अध्यक्ष मंत्री से मैं अपील करूंगा कि कम से कम 6 महीना नए जूनियरों को जो जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनको ट्रेनिंग दिया जाए कि आपको न्यायालय परिसर में किस तरह से कार्य करना है, क्या है आपका वेशभूषा, आपको तो पढ़ाई गया है, लेकिन कैसे आपको रहना है इस कैंपस में। और उसके बाद उनको स्टाइपेंड उनको दिया जाए कम से कम 3 साल। और जो सीनियर एडवोकेट हमारे हैं उनको पेंशन की व्यवस्था की जाए। अरविंद जी, आप युवा अधिवक्ता हैं जी, यहाँ का मतदाता आपको ही अपना उपाध्यक्ष 10 वर्ष से नीचे का चुने जी, क्यों, क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? सर जैसे कि मैं
जब लाठीचार्ज हुआ वकीलों के ऊपर, तो मैं सोचा कि अपने कौम के लिए एक सुरक्षा का एक अधिनियम जो पारित होता है उसके लिए करूं। तो मैं लगभग सर 25-30 ज़िला में गया पत्रक देने। तो वहाँ पर हमको जब चला तो एक हमको ऊर्जा मिला कि हमको ये काम करने में बहुत कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर हमको एक पद मिलता है तो। यानी अधिवक्ताओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप और तेजी से काम कर सकें, इसलिए जो है जरूरी है यहाँ का मतदाता, मतदाताओं का हमको आशीर्वाद मिलेगा और अधिवक्ता सेवा करने का जब अवसर हमको मिलेगा तो मैं डबल ऊर्जा के साथ में काम करना शुरू कर दूंगा। चुनाव चूँकि 1 अप्रैल को होना है जी और 1 अप्रैल बिल्कुल समीप है जी और आपका एक पल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रचार का इस समय आप लोगों का दौर चल रहा है, तो आप अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए आपने समय निकाला, आप यहाँ आए और अपनी कार्य योजना के बारे में अपने मतदाताओं को बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।